किसी जमाने की बात है, एक गांव में 3 दोस्त रहते थे। वो तीनों गरीबी की जिंदगी से तंग आ गए थे और हमेशा अमीर बनने के ख्वाब देखते थे। एक दिन नदीम, सलीम और करीम गांव की चाय की दुकान पर बैठे थे। वहां एक बूढ़ा शख्स आया और कहने लगा, जंगल के पार एक खजाना दफन है जो पुराने बादशाह ने छुपाया था। वो जगह एक बड़े दरख्त के करीब है जहां से जमीन से सुनहरी रोशनी निकलती है। नदीम ने पूछा, अगर तुम्हें मालूम था तो खजाना क्यों नहीं निकाला? बूढ़े ने जवाब दिया, वो जंगल खतरनाक है और मैं अकेला था। जंगली जानवरों के डर से वापस आ गया। ये सुनते ही तीनों के दिल में खजाना हासिल करने की ख्वाहिश जाग उठी। करीम बोला, ये मौका हमें अमीर बना सकता है, हमें जरूर खजाने की तलाश में जाना चाहिए। सलीम और नदीम ने हामी भर ली और उन्होंने अगली सुबह सफर पर निकलने का फैसला कर लिया। तीनों ने अपने सफर का आगाज किया। जंगल का रास्ता आसान न था। हर तरफ घुना अंधेरा, खौफनाक आवाजें और जंगली जानवरों का डर था। पहले दिन ही उनका सामना एक भेड़िए से हुआ जो उनका सारा खाना छीन कर ले गया। भूखे प्यासे वो अपनी मंजिल की जानिब बढ़ते रहे। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्हें एक जगह जमीन के नीचे कुछ चमकता हुआ नजर आया। करीम बोला, ये वही जगह है जिसका जिक्र सब करते हैं। उन्होंने खुदाई शुरू की और जल्द ही एक बड़ा खजाना निकल आया। सोने के सिक्के, ज़ेवरात और कीमती पत्थर देखकर उनकी आंखें चमक उठें। खजाना देखकर तीनों की खुशी का ठिकाना न रहा। वो चीखने लगे, नाचने लगे और अपने ख्वाब बुनने लगे। करीम ने कहा, मैं बड़े शहर में जाकर आलीशान महल बनाऊंगा। सलीम बोला, मैं दुनिया की सैर करूंगा और सबसे महंगी चीजें खरीदूंगा। नदीम ने कहा, मैं अपने गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। लेकिन जल्द ही उनके ख्वाब भूख के सामने मानद पड़ने लगे। कई दिन की मशक्कत के बाद उन्हें शदीद भूख का एहसास हुआ। सोना तो उनके पास था लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था। काफी बहस के बाद फैसला हुआ कि सलीम शहर जाकर खाना लाएगा जबकि करीम और नदीम खजाने की हिफाजत करेंगे। सलीम के जाने के बाद करीम और नदीम खजाने को देखते हुए लालची होने लगे। करीम ने नदीम से कहा, जरा सोचो, अगर हम सलीम को मार दें तो ये सारा खजाना सिर्फ हमारा होगा। नदीम ने थोड़ी देर सोचकर बात मान ली। दोनों ने सलीम को मारने का मंसूबा बनाया। उधर सलीम जब खाना लेकर लौट रहा था तो उसने अपने दिल में सोचा कि अगर मैं खाने में जहर मिला दूं तो वो खाकर मर जाएंगे और सारा सोना मेरा हो जाएगा। उसने खाने में जहर मिला दिया और अपने मंसूबे के साथ वापस जंगल की तरफ चल पड़ा। जब सलीम वापस आया तो करीम और नदीम उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सलीम ने खाना जमीन पर रखा, दोनों ने उस पर हमला कर दिया और उसे मार दिया। मारने के बाद दोनों ने खजाने की तरफ देखा और खुशी से कहा, अब ये सब कुछ हमारा है। फिर वो खाने की तरफ बढ़े और मजे से खाना खाने लगे। लेकिन जैसे ही खाना खत्म हुआ, उनकी हालत खराब होने लगी। वो दोनों जहर के असर से तड़पने लगे और जल्द ही अपनी जान से हाथ धो बैठे। सोना वहीं जमीन पर पड़ा रहा और जंगल दोबारा खामोश हो गया। 3 दोस्तों की लालच की ये कहानी उनके साथ ही खत्म हो गई, लेकिन ये एक सबक छोड़ गई। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अपने करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ कर देती है। दुनिया की चमक धमक के पीछे भागने से अगर दिल साफ ना हो तो अंजाम हमेशा तबाही ही होता है।